चार दोस्त राजस्थान के कुख्यात श्रापित गांव कुलधारा की यात्रा पर निकले। इस गांव को सदियों पहले छोड़ दिया गया था और आज यह खंडहरों में तब्दील हो चुका था। गांव जो कभी जीवंत हुआ करता था, अब वीरान और सन्नाटे में डूबा हुआ था। जैसे ही दोस्त गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक हवा में घुल गई। उनके कदमों के नीचे धूल उड़ रही थी और चारों ओर का सन्नाटा असहज कर देने वाला था। गांव में गहराई तक जाते हुए उन्हें टूटी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र दिखने लगे। ये प्राचीन चित्र यहां कभी बसे लोगों की कहानियां बता रहे थे, लेकिन इन चित्रों में उकेरे गए चेहरों की भयानक निगाहें जैसे उन्हें घूर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो इन दीवारों में उन आत्माओं का अंश बाकी हो जिन्होंने कभी यहां जीवन बिताया था। अचानक हवा के झोंके के साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंज उठी। आवाज अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी ठंडक ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, जैसे कोई उन्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो। गांव के केंद्र में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो इस डरावनी जगह का सबसे खौफनाक हिस्सा लग रही थी। हवेली के टूटे खिड़कियां ऐसे लग रही थीं जैसे यह किसी भूतिया आंखों की तरह घूर रही हो। दोस्तों ने डर के बावजूद कदम बढ़ाया और धीरे धीरे लकड़ी का पुराना दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। केवल टूटी खिड़कियों से आती चांदनी की हल्की किरणें जमीन पर अजीब साए डाल रही थी। अंदर की हवा में धूल और घुटन थी और हवेली की भयावहता हर कदम पर महसूस हो रही थी। हवेली की दीवारों पर पुराने डरावने चित्र टंगे थे, शायद उन लोगों के जो कभी यहां रहते थे। इन चित्रों के चेहरे मानो हर कदम पर बदलते हुए लग रहे थे। उनकी आंखें दोस्तों का पीछा कर रही थीं। जैसे ही वे और आगे बढ़े, एक तेज धमाके की आवाज आई। पीछे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। डर ने उनकी सांसें रोक दी, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था कि वे इस भूतिया जगह में फंस गए हैं। अंधेरे गलियारों से कदमों की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। साए अनजाने तरीके से हिलने लगे, मानो कोई अनदेखी आत्माएं उनके बीच चल रही हों। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा। धीरे धीरे पुरानी ईंटों के बीच से रिश्ता हुआ। चारों दोस्त खौफ में जम गए। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उन्होंने लाल रंग को जमीन पर फैलते देखा। तभी कमरे के कोने में एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। एक महिला फटे पुराने शाही कपड़ों में लिपटी, उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल हो रही थीं। वह हवा में तैर रही थी। उसकी उपस्थिति वास्तविक और अवास्तविक के बीच झूल रही थी और उसकी नजरें दोस्तों पर जमी हुई थीं। उसकी ठंडी आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम यहां क्यों आए हो? दोस्त जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वह भूतिया महिला उनके करीब आती गई। उसके आसपास की हवा और भी ठंडी होती गई और उसका चेहरा क्रोध और निराशा से भरा हुआ था। घबराकर समूह ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वह किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो चुका था। वे फंस गए थे और अब उनके भाग्य की सच्चाई साफ हो गई थी। अचानक उनके एक दोस्त का कहीं कोई अता पता नहीं था। बिना किसी आवाज के, जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। बाकी तीनों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ साए और खामोशी ही मिली। ठंडी हवा और भी अधिक भयावह हो गई और एक गहरी भयावहता ने उन्हें जकड़ लिया। वह भूतिया महिला फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं और उसने धीरे से कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते। उसकी आवाज दीवारों में गूंज उठी और वह उनके करीब आती गई। हर गुजरते पल के साथ और भी डरावनी और विशाल होती जा रही थी। हवेली की दीवारें मानो उनके चारों ओर सिमटने लगीं और अंधेरा पूरी तरह से कमरे को घेर चुका था। दोस्तों की सांसें अटक गईं, क्योंकि उस आत्मा की उपस्थिति ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। आखिरी चीज जो उन्होंने सुनी थी वह उनकी खुद की भयभीत चीखें थीं और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। श्रापित गांव कुलधारा ने एक और समूह को अपनी चपेट में ले लिया।